Hello guys, welcome to the educational videos. Here I am providing you the notes of class 12 management and BBA principles of management. Guys, please subscribe, like, comment and share the video please. In this video, we are talking about several topics like meaning and definition of management. Management is the process of work done with the aim of achieving desired goal in effective and efficient manner. मतलब हमें मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस है वो भी किसकी, वर्क डन की, जिसमें हम अपने गोल को रखते हैं, जिसमें हमारा जो डिजायर्ड गोल है जो हमने ऑलमोस्ट सोच के रखा है कि हमें वो कंप्लीट करना है, उसे कंप्लीट करते हैं मैनेजमेंट की हेल्प से। और इफेक्टिव मतलब टाइम के साथ में, एफिशिएंट मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हेल्प से हम उसको मैनेजमेंट की हेल्प से हमारे वर्क को कंप्लीट करते हैं। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। मैनेजमेंट वो है जो मैनेजर करता है। मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट है वो एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है, किसका, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में 5 पॉइंट्स होते हैं, लाइक प्रोसेस, एक्टिविटी, ग्रुप, डिसिप्लिन एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट की हम बात कर ले तो इसमें है प्रोसेस। प्रोसेस क्या हो सकती है? प्रोसेस तीन तरह की होती है। पहली होती है मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट वो है जो एक, जो कि सोसाइटी के लिए है। सोशल मतलब कि सामाजिक है। जैसे कि मैं कह सकते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ कि पहला कि जो सोशल प्रोसेस पे हम बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे, किसके बीच में, एम्प्लॉयज एंड द मैनेजर्स के बीच में। सेकंड पॉइंट इन्होंने इंक्लूड किया है मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेशन प्रोसेस। इंटीग्रेशन मतलब हार्मनी, एक साथ बात करने की। कोऑर्डिनेशन, इसमें भी कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे लेकिन इसमें हम हार्मनी की बात करेंगे कि जो एक साथ वर्क करेंगे, अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी पीपल्स के बीच में, उसकी बात करने वाले हैं। फिर उन्होंने प्रोसेस में थर्ड पॉइंट दिया है मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस। कॉन्टिन्यू प्रोसेस का मतलब है नेवर एंडिंग प्रोसेस, मतलब जो कभी खत्म नहीं होगी, हमेशा चलती ही रहेगी। मीन कि अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है तो हमें हमेशा काम करते ही रहना होगा। फिर सेकेंड बात करी है इन्होंने एक्टिविटी की, मैनेजमेंट एज एक्टिविटी। तो मैनेजमेंट एज एक्टिविटी में इन्होंने 3 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, लाइक पहला है इंफॉर्मेशनल एक्टिविटी। इंफॉर्मेशनल एक्टिविटी मतलब कि जो भी कंपनी में एम्प्लॉयज है वो किसको अपना वर्क करने के बाद इंफॉर्मेशन करेंगे, मैनेजर को। कह सकते हैं कि सुपरवाइजरी लेवल के जो पर्सन्स होंगे वो मिडल लेवल वाले पर्सन को इंफॉर्मेशन करेंगे अपना काम कंप्लीट करने के बाद में। और जो मिडिल लेवल के पर्सन्स होंगे, लाइक जैसे कि मैनेजर्स हो गए, तो वो किसको कांटेक्ट करेंगे, किसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपने वर्क से रिलेटेड, किसको डिटेलिंग करेंगे, करेंगे टॉप लेवल के मैनेजमेंट, लाइक जर्नल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ओके। एक्टिविटी पॉइंट में सेकेंड पॉइंट की बात की गई है डिसीजनल एक्टिविटी की। डिसीजनल एक्टिविटी मतलब डिसीजन लेने की जो पावर है वो किसके हैंड में दी जाएगी, मिडिल लेवल के। लाइक टॉप लेवल के पास तो जो पावर होती है वो तो टॉप लेवल की पावर्स होती हैं, लेकिन अगर छोटे मोटे डिसीजंस लेने की बात आती है तो मैनेजर्स को पावर भी प्रोवाइड करी जाएगी, कि वो अथॉरिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो डिसीजंस को ले सके किसी भी सिचुएशन में। ठीक है। फिर थर्ड इसमें पॉइंट है एक्टिविटी में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एक्टिविटी। इंटरपर्सनल मतलब कि जो पर्सनल रिलेशनशिप है एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स का, वो कैसा होना चाहिए, इको फ्रेंडली होना चाहिए विद डिसिप्लिन। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट, ग्रुप। मतलब मैनेजमेंट एज अ ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप बोल सकते हैं, एक्टिविटी नहीं, मैनेजमेंट एज ग्रुप। ग्रुप मतलब कि हमें हमेशा ग्रुप, एक टीम वर्क में वर्क करना, टीम में वर्क करना। लाइक हम कभी भी किसी वर्क को करना चाहते हैं तो वो हम अकेले नहीं कर सकते, अगर वो टीम का वर्क है तो उसे टीम में रहकर, हार्मनी में रह के, कोऑर्डिनेशन के साथ में हमको उसको कंप्लीट करना है। फिर फोर्थ पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन होता है, ये तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन डिसिप्लिन से इनका मीनिंग कुछ और भी है। डिसिप्लिन क्यों यूज किया गया पता है? डिसिप्लिन यूज किया गया है वो इसलिए कि जो पहले जो मैनेजमेंट हुआ करता था, प्रीवियसली जो मैनेजमेंट हुआ करता था, वो डिस्टिंक्ट फील्ड के नाम से जाना जाता था और बॉडी ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में जो डिसिप्लिन है वो एक ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन के नाम से, सॉरी, मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन के नाम से जाना जाता है। इसलिए हम उसको
डिफरेंट मीन में लेते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बोला, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन डिफरेंट कंट्रीज दैट आर वेल नोन फॉर देयर मैनेजमेंट कोर्सेज। मैनेजमेंट कोर्सेज, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑर्गेनाइजेशनल हैं, जो कि वो क्या कर रही है, हमें डिग्री प्रोवाइड कर रही है, हमें नॉलेज प्रोवाइड कर रही है, किससे रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो इसलिए भी यहाँ पे डिसिप्लिन को यूज़ किया गया है। डिसिप्लिन के यहाँ पे दो मीनिंग है, ओके। फिर थर्ड पॉइंट, जो फिफ्थ पॉइंट है इसका कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का, वो है इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक रिसोर्सेज में जो बात कही गई है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज से आप लोग समझते हो, इकोनॉमिक रिसोर्सेज का मतलब होता है कि किसी भी फाइनेंशियल थिंग से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी 5M की थ्योरी दी गई है। 5Ms की थ्योरी मतलब, 5Ms का मीनिंग होता है, फर्स्ट एम मतलब मटेरियल, सेकेंड एम मनी, थर्ड एम फॉर मशीनरी, फोर्थ एम फॉर मेथड एंड फिफ्थ एम फॉर मैन पावर। तो ये 5M की जो थ्योरी यूज की गई है, उसके थ्रू हम मैनेजमेंट एज इकोनॉमिक रिसोर्सेज को देखते हैं, ओके। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें इन्होंने 3 पॉइंट को मेंशन किया है। पहला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। ऑर्गेनाइजेशन पर्पस में भी इन्होंने 3 पॉइंट को मेंशन किया है। ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस में हमको क्या देखना है, हमको देखना है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल मतलब कि अगर आपने कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है किसी भी मार्केट प्लेस पे, तो आपको सबसे पहले सर्वाइव करना पड़ेगा। सर्वाइव इन द सेंस अपनी बिजनेस को स्टेबल बनाना पड़ेगा वहाँ। आपने अपने बिजनेस को स्टेबल कर लिया, सर्वाइव कर लिया मार्केट में, अब बारी आती है प्रॉफिट की, कि आप उसमें प्रॉफिट भी अर्न करें। क्वाइट ऑब्वियस सी बात है कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो हमारा जो मोटिव होता है उसके पीछे क्या होता है, ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सके। तो प्रॉफिट अर्न करिए। फिर प्रॉफिट अर्न करने के बाद में जो थर्ड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, ग्रोथ। ग्रोथ करनी है। ग्रोथ कैसे करनी है, अच्छा, ग्रोथ इन द सेंस कि लाइक आज आपने मार्केट में कोई भी शॉप ओपन की, तो ग्रोथ का मीन ये है कि आप उसकी ब्रांचेस ओपन कर लो, उसके जैसी और बहुत सारी शॉप्स को अगर ओपन कर लिया तो आप ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, आपका डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्टिव में दिया गया है पर्सनल पर्पस और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल मतलब कि एम्प्लॉयज जो आपके लिए वर्क कर रहा है, आपको उसके भी पर्सनल पर्पस के बारे में सोचना पड़ेगा, उसका भी पर्सनल बेनिफिट होना चाहिए, वरना वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम करेगा। तो लाइक पर्सनल पर्पस में हम बात कर लें तो करेंगे पर्सनल पर्पस में कि हमें उसे करियर एंड प्रमोशन के बारे में सोचना चाहिए, उसे न्यू अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, और जल्दी जल्दी टर्मिनेशंस और जॉब फायरिंग नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद में हमने थर्ड पॉइंट की बात करनी है। इसमें थर्ड पॉइंट है सोशल पर्पस। सोशल पर्पस और सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल का मीनिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो सामाजिक होता है, मतलब जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए हो। और सोशल पर्पस का मीनिंग ये भी है, कस्टम एंड ट्रेडिशन को ध्यान में रखते हुए, रिलीजन्स को ध्यान में रखते हुए हमें भी किसी भी तरीका का वर्क करना है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे सोसाइटी के किसी भी पर्सन की वैल्यूज को हर्ट हो जाए। लाइक हमें किसी भी रिलेशन, ऐसी कोई भी मतलब कि मैनेजमेंट में ऐसी कोई भी पॉइंट नहीं रखना चाहिए जिसकी वजह से किसी भी पर्सन की इमोशनल वैल्यूज को हर्ट हो, और उनके कस्टम ट्रेडिशन और ट्रेंड को भी ध्यान में रखकर ही हमको मैनेजमेंट करना है, ओके। तो ये कौन से ऑब्जेक्टिव्स हो गए मैनेजमेंट के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर मतलब उसका व्यवहार कैसा है। तो पहला है नेचर, इसमें दिया है कॉन्टिन्यू प्रोसेस। कॉन्टिन्यू प्रोसेस का मीनिंग हुआ कि लगातार चलने वाली प्रोसेस, नेवर एंडिंग, जो कभी खत्म नहीं होगी। सेकेंड इन्होंने बताया है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बताया जैसे कि अनुशासन की भी बात बोल सकते हैं, और सेकेंड बॉडी ऑफ नॉलेज के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड इन्होंने दिया है गोल ओरिएंटेड। नेचर ऑफ मैनेजमेंट का थर्ड पॉइंट है गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब ये जो मैनेजमेंट है वो हमें क्या करता है, हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, ओके। फिर फोर्थ है कैरियर। अब तो मैनेजमेंट एज कैरियर भी है, क्योंकि हम मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, मैनेजमेंट से लेके जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है हमें, तो हमारे लिए एक करियर हो गया, ठीक है। फिर हमने बात किया है
फिफ्थ पॉइंट की ह्यूमन एक्टिविटी, मैनेजमेंट एज अ ह्यूमन एक्टिविटी, मैनेजमेंट जो है वो ह्यूमन एक्टिविटी है, क्योंकि ह्यूमंस के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसलिए वो ह्यूमन एक्टिविटी है। फिर सिक्स पॉइंट प्रोफेशन, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन हो गया है। लाइक आजकल जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक हम लोग जो स्टडीज कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, तो वो किसके फील्ड की है? क्वाइट ऑब्वियसली बट बिजनेस और मैनेजमेंट के फील्ड की है। ओके। फिर सेवन पॉइंट होना क्या, डेनोट अथॉरिटी, हमें पावर प्रोवाइड करता है कौन? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्योंकि जब हम उससे अपना प्रोफेशन क्रिएट कर सकते हैं तो हम उससे अथॉरिटी भी ले सकते हैं। नाइन्थ पॉइंट है हमारा लीडरशिप एक्टिविटी। ये क्या है? मैनेजमेंट क्या है? एक लीडरशिप एक्टिविटी है। इसका काम क्या होता है कि ये लीडर्स को निकालता है, ठीक है, लाइक लीडर क्वालिटीज आपके अंदर निकालता है या क्रिएट करता है। फिर हमें क्या, टेंथ पॉइंट है इसका, गाइडेंस। गाइडेंस प्रोवाइड करता है, गाइड करता है, हमें गाइडलाइंस देता है कि हम अपने वर्क को, अपने डिजायर्ड गोल को कैसे अचीव करें। फिर 11th पॉइंट इन्होंने दिया है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्वाइट ऑब्वियस सी बात है, जब हम गाइडेंस हमें प्रोवाइड कर रही है तो हमें डिसीजन मेकिंग पावर भी मिल रही है, लाइक कि हम अपने आप से डिसीजन लेने के लिए एबल हो सके, ठीक है। फिर पॉइंट इन्होंने दिया है यूनिवर्सल, मैनेजमेंट हर जगह है, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट ना हो। लाइक यूनिवर्सल मतलब एक यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप से, ठीक है। फिर बोला है इन्होंने साइंस एज वेल आर्ट। साइंस भी है क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी होते हैं, और आर्ट्स मतलब क्रिएटिविटी को भी देखकर ही हम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी नहीं होगी तो मैनेजमेंट कभी भी नहीं हो पाएगा। इन दोनों में से एक भी चीजें नहीं होगी, अगर साइंस नहीं होगी तो भी मैनेजमेंट नहीं हो सकता, आर्ट्स नहीं होगी तो भी मैनेजमेंट नहीं हो सकता। यूनिवर्सल, यूनिवर्सल वही मतलब बताया कि यूनिवर्सलिटी होती है कि वो एक ट्रूथ टाइप्स हो जाता है, फंडामेंटल ट्रूथ। ओके। फिर हमने 15th पॉइंट की बात की है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल, तालमेल करना है, लाइक हार्मनी में वर्क करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन करना है पीपल्स एंड जो नॉन नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज और ह्यूमन एक्टिविटीज का इंटीग्रेशन करना है ताकि वो कोऑर्डिनेट करके वर्क कर सके। अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ओके। चलिए भाई, अगर अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट का में भी 5 पॉइंट्स हैं। इनमें है, पहला पॉइंट जो है वो है एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू। एक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू में भी 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जो कि कॉमर्स के फील्ड से रहे होंगे क्लास 12th और 11th में, वो अच्छे से जानते होंगे इन 5 पॉइंट्स के बारे में, उन्होंने इसके बारे में डीप स्टडी किया होगा। लेकिन जो कॉमर्स के फील्ड से नहीं थे और जो किसी अनदर फील्ड से थे और वो अब बीबीए या फिर क्लास 12th में ही हैं, तो उनके लिए ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। पहला है इसमें प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या होता है? प्लानिंग का मतलब होता है, जैसे प्लानिंग से आप नॉर्मली जानते हो कोई भी प्लान बनाना, लेकिन अगर हम इसके डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन इसकी जो बताती है वो ये है कि थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में थिंक करो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ठीक है। फिर दूसरी चीज इसके बारे में ये भी कही गई है कि ये एक तरह का ब्रिज है, किसके बीच में? ये एक तरह का ब्रिज है जो आपका डिजायर्ड गोल है और आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस है। ओके। फिर इसके बाद में सेकेंड पॉइंट की बात कही है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि ऑर्गेनाइज करो चीजों को, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज करके रखो ताकि वो ऑलमोस्ट वर्क आपके लिए कर पाए, आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा कर पाए। थर्ड पॉइंट है स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब कि जो एम्प्लॉयज की जरूरत है उनको कंपनीज में लेकर आओ और उनसे वर्क करा के अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंचो। स्टाफिंग मतलब कि एक तरह का कह सकते हैं कि रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, लाइक उनको लेकर आना, उनको अब जो वैकेंसीज है उनको बैक एंड जॉब्स को फिल करना। लाइक आपके कंपनी में कोई वैकेंसी खाली होगी तो आप जॉब पे तो पीपल्स को रखोगे ही ना, तो वो स्टाफिंग करनी है आपको। फिर डायरेक्टिंग की बात इन्होंने कही है। डायरेक्टिंग काफी सारे पॉइंट के लिए, मतलब कि डायरेक्ट मतलब कि एक तरह का वे दिखाना, ठीक है। डायरेक्ट मतलब कि किसी को बताना कि आपको उस डेस्टिनेशन पे कैसे पहुंचना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं। किसको? हमारे एम्प्लॉयज को और हमारी कंपनी में जो भी वर्कर्स हैं उनको। ओके। पॉइंट दिया गया है इसमें कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब कि कंट्रोलिंग इन द सेंस कि कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोलिंग मतलब कि पहले तो हमें क्या करना है?
हमें सबसे पहले जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमारा डिजायर्ड गोल है उसके बीच में डिफरेंस देखना है कि कितना आ रहा है। लाइक आप 90% चाहते हो और आपने अभी जो एग्जाम्स दिए होंगे तो उसमें आपका 70% आया, तो कितना आपको 20% अभी और इम्प्रूवमेंट करना है। तो उस हिसाब से आपको कंट्रोल करना है कि किस तरीका से आप अपना टाइम टेबल फिक्स करोगे, शेड्यूल फिक्स करोगे, ताकि आप 90% को अचीव कर पाओ। ओके, फिर इन्होंने जो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में सेकेंड पॉइंट दिया है वो फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट बताया कि फंक्शनल एरिया ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें हो सकता है पहला फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सकता है, पैसे से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होगा उसकी बात कर रहे हैं। फिर पर्सनल, पर्सनल मतलब कि जो कर्मचारी है, लाइक एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, इन सब का मैनेजमेंट भी किया जाएगा। ठीक है। फिर परचेजिंग मैनेजमेंट की बात की है कि परचेज कैसे कर रहे हो आप प्रोडक्ट को, उसके बारे में। प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोडक्ट बना कैसे रहे हो, उसके बारे में। फिर उन्होंने बोला है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में। लॉजिस्टिक मीन्स ऑर्डर प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जो मैनेजमेंट होगा उसको भी करना है। फिर इन्होंने बोला है ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट मतलब कि ऑफिस में भी जो भी होंगी चीजें, लाइक ऑफिस इक्विपमेंट्स होंगे, स्टाफिंग होगी, अवेलेबिलिटी ऑफ मेंटेनेंस होगी, इन सबको भी मैनेज करना है। फिर हमने बात करनी है हमारे थर्ड पॉइंट की, जिसका मतलब क्या होगा, इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, डिसिप्लिनरी। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो कहा जाता है मल्टी डिसिप्लिन के लिए। मल्टी डिसिप्लिन मतलब डिसिप्लिन इन डिफरेंट फील्ड्स, लाइक साइकोलॉजी में भी हो सकता है, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स एंड कॉमर्स। ठीक है, इन सब के बीच में हमको क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। फिर हम बात करते हैं यूनिवर्सलिटी। यूनिवर्सलिटी मतलब कि जो भी आपका गोल है, ठीक है, उसको अप्लाई करना है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेंस देनी है उसको, और उसमें एक्टिविटीज को अप्लाई करके अपने म्यूचुअल गोल को रियलिस्टिक बना के उसको अचीव करना है। ठीक है। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट में लास्ट पॉइंट की बात कर ले, एजेंट ऑफ चेंज। एजेंट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि रिसर्चर्स एंड डेवलपमेंट टेक्निक्स की हेल्प से जो है ना, हम किसी भी डिफरेंट फील्ड्स में चेंजेस ला सकते हैं। लाइक चेंजेस कैसे ला सकते हैं, ट्रेडिशनल मेथड में चेंजेस ला सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते से कर सकते हैं किसमें, मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में। ओके, इसका मतलब ये हो गया। तो ये टॉपिक भी अब इसके साथ हमारा हो गया खत्म। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, चलिए वो देखते हैं। भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट पॉइंट जो उन्होंने दिया है वो है मोटिवेट्स टू टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब सेल्फ मोटिवेशन के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि मैनेजमेंट में जो भी एम्प्लॉयज और मैनेजर्स हैं उनको सेल्फ मोटिवेटेड होने की जरूरत है। फिर उन्होंने बताया है सेकेंड पॉइंट, इनकरेज इनोवेशन। इनोवेशन मतलब न्यू आइडियाज को इनकरेज करो। लाइक ऐसा नहीं है कि मैनेजर है तो सिर्फ मैनेजर की सुनी जाएगी, एम्प्लॉयज के न्यू आइडियाज को भी लेना है। फिर बोला इन्होंने हेल्प्स इन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। वही ग्रोथ और एक्सपेंशन में हमें हेल्प कौन करता है, मैनेजमेंट करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, किसमें हमारी ग्रोथ हो, हमारा डेवलपमेंट हो। ठीक है। फिर हमारे को बोला है नेक्स्ट इन्होंने, इंक्रीजेस द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द एम्प्लॉयज। जैसे कि हमने पर्सनल पर्पस की बात की थी तो हमने उसमें क्या बताया था, करियर प्रमोशन की बात की थी। तो ये सब चीजें क्या करेंगी, किसी भी एम्प्लॉयज के लिविंग स्टैंडर्ड को इंक्रीज कर देंगी। फिर बात हम करते हैं इसके बाद सेकंड नेक्स्ट पॉइंट की, इम्प्रूव कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट मतलब लॉ की इमेज, उसको भी एक मेंटेनेंस देता है, इम्प्रूवमेंट देता है। फिर कौन, मैनेजमेंट देता है। ठीक है, लाइक उसके बाद में इनकरेजेस मोटिवेशन। इनकरेजेस मोटिवेशन, मोटिवेशन को, मोटिवेशन, मोटिवेशन जैसे कि किसी भी फील्ड में मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक स्टडी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना, तो उस मोटिवेशन को इनकरेज किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। मतलब जो रिसोर्सेस है उनका वेस्टेज को कम कर, कौन करवाता है, मैनेजमेंट करवाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, जितने की जरूरत है उतने की सिर्फ हमें काम करने के लिए काम करने चाहिए, ना कि उनकी वेस्टेज करनी चाहिए। इसमें इंप्रूवमेंट कौन लेके आएगा, मैनेजमेंट लेके आएगा। फिर आप बारी आती है इनहेंस एम्प्लॉयज रिलेशनशिप। आपका जो भी रिलेशन है एम्प्लॉयज के साथ में, लाइक आप एक मैनेजर हो तो आपको इको फ्रेंडली बिहेवियर करना चाहिए उनके साथ में, तो उस रिलेशन को इनहेंस बढ़ाता है, अच्छा बनाता है। ओके,
मैनेजमेंट। फिर इसके बाद में बात की है डिक्रीज एम्प्लॉयज टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, ठीक है। एम्प्लॉयज के टर्नओवर मतलब फ्रीक्वेंटली टर्नओवर करोगे तो फिर इसके लिए इनसिक्योरिटी वाली बात होगी, उसको कौन डिक्रीज करता है, मैनेजमेंट, और एब्सेंटिज्म को भी खत्म करता है। ओके, फिर लास्ट पॉइंट इन्होंने दिया है सिग्निफिकेंस में, फॉस्टर टीम वर्क। टीम वर्क मतलब कि हमें टीम की स्पिरिट से वर्क करना है, यूनिटी और कोऑर्डिनेशन के साथ में, एक हार्मनी में वर्क करना है एज अ टीम स्पिरिट अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। ओके, ये टॉपिक भी हो गया खत्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली इसमें 3 लेवल्स ही होते हैं, लाइक टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी, लोअर और ऑपरेटिव लेवल, तीनों एक ही बात है, ठीक है। फिर इसके बाद में पहले बात कर लेते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो काम होता है वो होता है पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज और प्लान्स को बनाना, बजट को तय करना, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना। इसमें कौन कौन हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेवल की बात। नेक्स्ट लेवल है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का काम क्या होता है, ये डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है और मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है, कौन से लेवल को, लोअर लेवल को, जो कि काम करने वाले हैं उनको। तो इसमें कौन कौन पर्सन हो सकते हैं मिडिल लेवल में, प्लानिंग मैनेजर हो सकता, प्लांट मैनेजर हो सकता है, डिवीजन मैनेजर हो सकता है, और डिपार्टमेंट मैनेजर हो सकता है, फाइनेंशियल मैनेजर मैनेजर हो सकता है, डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स हो सकते हैं। ओके, ये सारे किस में आएंगे, जितने भी टाइप के मैनेजर्स और सुपरवाइजर है वो आएंगे मिडिल लेवल में। ओके, चलो अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट लेवल की, लोअर सुपरवाइजरी और ऑपरेटिव लेवल की। ओके, तो लोअर लेवल में कौन कौन से पर्सन आ सकते हैं, लोअर लेवल में आएंगे फॉरमैन, सुपरवाइजर, ऑफिस मैनेजर, टीम लीडर, ये सब किस में आ जाएंगे, हमारे एम्प्लॉयज, वर्कर्स, वो सारे किस में आ जाएंगे, लोअर लेवल सुपरवाइजरी और ऑपरेटिव लेवल में आ जाएंगे। इनका काम क्या होता है, ये प्रोडक्ट को बनाएंगे और प्रोडक्ट को बनाकर प्रोडक्शन से लेके बाकी सारे काम कौन करेंगे, यही पर्सन्स करेंगे, ठीक है। लोअर लेवल का जो काम वर्क होता है वो इसमें वर्कर्स और एम्प्लॉयज होते हैं। ओके, ये सबसे लास्ट लेवल होता है मैनेजमेंट का, ठीक है। ये टॉपिक भी चलो हमारा हो गया काम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट। कमियां क्या है मैनेजमेंट की, ग्लोबलाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब कि जब एलपीजी आया था, लाइक 1991 जो पॉलिसी आई थी, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें ग्लोबलाइजेशन हुआ था। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल इकोनॉमीज, ठीक है। तो इसकी वजह से कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा हो गया था, तो लिमिटेशन पहला मैनेजमेंट का ये रहा। फिर उन्होंने कहा है डाइवर्स ह्यूमन रिसोर्सेज। डाइवर्स ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि आज भी जो हमारी जो सोसाइटी है वो पीपल्स को कैसे देखती है, लाइक कोई फिजिकली चैलेंज पर्सन हो गया और वुमेन हो गई, उनको एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या बिजनेस में। ओके, फिर इन्होंने थर्ड पॉइंट दिया है वेरिंग एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। लाइक कोई भी एम्प्लॉय होता है, इसकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती हैं, ठीक है। लाइक पहले से कोई भी एम्प्लॉय हुआ, उसकी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि कैरियर मिले, प्रमोशन मिले, अच्छी सैलरी हो, तो ये एक्सपेक्टेशंस भी। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स आ जाए रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ग्रुप डीलिंग, मार्केटिंग, तो उन से मत उनका मैनेजमेंट करना भी किसका काम है, लेकिन ऐसे कभी कई समय पे ये जो मैनेजमेंट होता है फेल हो जाता है, तो इसकी एक लिमिटेशन है, कमी है। फिर इन्होंने बात करी है एम्प्लॉय रिटेंशन की, मतलब कि पोजीशन, यूज और कंट्रोल की, कि जो एम्प्लॉय होगा उसका पोजीशन क्या होगा, ठीक है, वो किस चीज़ से सेटिस्फाई होने वाला है, किस चीज़ से, जैसे कि अगर हमें किसी भी एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना है तो अच्छी इंसेंटिव्स देनी होगी। ओके, इंक्रीज इन क्वालिटी अवेयरनेस। क्वालिटी अवेयरनेस मीन्स जैसे जैसे वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन भी इंक्रीज होता चला जा रहा है। कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है तो हर एक जो कस्टमर है उसकी डिमांड है क्वालिटी प्रोडक्ट, बेटर प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट, तो उसको हमको लाना होता है, लेकिन कभी कभी मैनेजमेंट इसमें भी लिमिटेशंस की वजह से रह जाता है। फिर बात हो रही है चेंज मैनेजमेंट की। चेंज मैनेजमेंट मतलब कि हमेशा चेंज इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन एवरीवंस लाइफ। जब हम सबकी लाइफ में चेंजेस की ज़रूरत होती है तो मैनेजमेंट में क्यों नहीं। तो मैनेजमेंट में लाइक कोई भी चैलेंजेस आ जाते हैं तो वो उसके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, और लिमिटेशन है ये मैनेजमेंट की, इसलिए ये
रह जाते हैं कभी कभी मैनेज एकदम से चेंजमेंट लाने के लिए। ओके, ये टॉपिक भी हो गया। टॉपिक देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस। इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार इसको बता देते हैं। प्लानिंग का मीन्स होता है थिंकिंग एडवांस की क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। गैप होता है, ब्रिज होता है किसके बीच में, जो हमारा डिजायर्ड गोल है और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, सारी जो रिक्वायर्ड थिंग है उनको कलेक्ट करना। स्टाफिंग मतलब कि एम्प्लॉयज को लाना और वर्क प्रोवाइड करना, बैक एंड जॉब को फिल करना। डायरेक्टिंग, इंस्पायरिंग, डायरेक्टिंग का मीन होता है इंस्पायरिंग, गाइडिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय और मैनेजर्स और वर्कर्स, ठीक है। कंट्रोलिंग मीन्स हमें क्या करना है, सबसे पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमारी है और डिजायर्ड गोल के बीच में डिफरेंस देखना है कि कितना है, और फिर उस पर कंट्रोल करके अपने शेड्यूल्स को चेंज करके कोई स्ट्रैटेजीज लगाकर क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है। तो इस तरीका से हमारा ये चैप्टर हो गया है खत्म। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, किसी नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में लेके आएंगे नई वीडियो, और उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपको इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसे हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम इस वीडियो का डिटेल एक्सप्लेनेशन और बेटर तरीके से कर सके। और जो भी कोई अभी मिस्टेक्स रही हैं उनको अवॉइड कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या गलतियां रही हैं। थैंक यू सो मच।